आसमान में धुएं का गुब्बार, गगनचुंबी लपटें डरावनी हैं। भीषण आग की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के धार जिले की है, जहां पीथमपुर के सेक्टर 3 में स्थित फैक्ट्री में आग लग गई। मिली जानकारी के मुताबिक जिस फैक्ट्री में आग लगी वहां प्लास्टिक का दाना बनाया जाता है। भीषण आग की सूचना स्थानीय लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग किन कारणों से लगी है इसका पता नहीं चल सका है। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हादसे की जांच की जा रही है। पैरावट से लदी ट्रैक्टर की ट्रॉली जो अचानक धधक उठी। आग की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले की हैं। पैरावट लादकर ट्रैक्टर जब गुजर रहा था तभी चिंगारी उठी और पूरी ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से बच गया। ड्राइवर ने तत्काल ट्रैक्टर के इंजन को ट्रॉली से अलग किया। इधर हाईवे पर ट्रॉली में लगी आग के कारण काफी देर तक उदयपुर थाना क्षेत्र के रामगढ़ रोड पर यातायात बाधित रहा। हालांकि यूं तो ये एकांत था, लेकिन मुख्य मार्ग होने की वजह से लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह से काबू पाया जा सका। एक लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। हमें हर पल बेहद सतर्क रहना चाहिए। महाराष्ट्र के पनवेल रेलवे स्टेशन पर एक यात्री की जान उस वक्त मुश्किल में फंस गई जब वो चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन आरपीएफ जवान की सजगता से उसकी जान बच गई। दरअसल यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी समय उसका बैलेंस बिगड़ा और नीचे गिरने लगा। इसी दौरान आरपीएफ जवान की नजर उस पर पड़ी और दौड़कर उसने यात्री को नीचे गिरने से बचाया और ट्रेन में चढ़ाया। आरपीएफ जवान की सजगता से यात्री के जान बचाने का वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया और हर कोई अब आरपीएफ जवान की तारीफ कर रहा है। गेहूं की फसल लगभग तैयार है। जगह जगह फसल काटकर किसान जमा भी कर रहे हैं। महीनों की मेहनत के बाद तैयार हुई फसल से किसानों को काफी उम्मीदें होती हैं। लेकिन जरा सोचिए क्या होगा जब इन फसल में आग लग जाए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की है। यहाँ अस्तोन गांव में ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी की वजह से खेत में आग लग गई। देखते ही देखते लपटें फैलने लगी। इसके बाद लोगों ने तत्काल बिजली का सप्लाई बंद कराया, फिर आग पर काबू पाया। किसानों की सुविधा के लिए खेतों में बिजली का जाल बिछा दिया गया है। ऐसे में बिजली से हमें अपनी फसलों को बचाने की भी जरूरत है। जिसका नाम सुनते ही जहन में खौफ आता हो, जो किसी रिहायशी इलाके में घुस जाए तो दहशत फैल जाए और जिसके चंगुल से शिकार का बचना लगभग नामुमकिन है, वो खूंखार बेबस नजर आया। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की हैं, जहां भीमाडीही इमलीपारा के एक कुएं में खूंखार तेंदुआ गिर गया। बताया जा रहा है कि पानी और शिकार की तलाश में तेंदुआ इधर उधर भटक रहा था, तभी वो कुएं में गिर गया। कुएं में तेंदुए के गिरने की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। दुधावा इलाके का पूरा वन अमला मौके पर पहुंचा। घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। इधर तेंदुए का रेस्क्यू देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। काफी मशक्कत के बाद खूंखार तेंदुए को बाहर निकाल लिया गया। हाथों में लाठी डंडे और एक दूसरे पर टूट पड़े लोग। हिंसक झड़प की तस्वीरें एमपी के जबलपुर जिले की, जहां जरगवा में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मिली जानकारी के मुताबिक जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच ये विवाद हुआ जो हिंसक हो गया। देखते ही देखते लोगों ने लाठी डंडों की बौछारें कर दी और अधमरा करने तक पीटते रहे। हमले में कई लोग जख्मी हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। मामले की जाँच लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिला अस्पताल में जमकर बवाल हो गया। यहाँ स्टाफ, नर्स और मरीज के परिजनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद नौबत मारपीट तक पहुँच गई।
अस्पताल में झड़प का वीडियो भी सामने आया है। जिला अस्पताल के नर्सिंग ऑफिसर रामनिवास ने बीती रात कोतवाली थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि चिल्ड्रन वार्ड में एक युवती भर्ती थी, जिसके इलाज के लिए परिजनों ने स्टाफ से दवा मांगी थी। इस पर स्टाफ ने डॉक्टर की अनुमति के बिना दवा नहीं देने की बात कही। इसी बात को लेकर मरीज के परिजन ने अस्पताल कर्मचारियों को गंदी गंदी गालियां दी। उसने गाली देने से मना किया तो परिजनों ने लात घूंसों से पिटाई कर दी। बाद में बीच बचाव किया गया। सोशल मीडिया में सिंगरौली के एक सरकारी स्कूल के छात्राओं के बीच हुई मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि किसी बात पर 10वीं के छात्राओं का एक झुंड मिलकर एक लड़की को पीटना शुरू कर देती है। अन्य लड़कियां उसे बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन गुस्साई लड़कियां किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। इस मारपीट में 10वीं क्लास की ही एक लड़की गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इस मामले पर अभी तक पुलिस के पास कोई शिकायत नहीं की गई है। ज्यादातर तालाबों की सफाई का आलम क्या होता है, इससे आप अच्छी तरह परिचित होंगे। तालाब में गंदगी का नतीजा ये होता है कि गंदे पानी की दुर्गंध के चलते आसपास के लोगों का जीना मुहाल हो जाता है और पानी में रहने वाले जीव भी मरने लगते हैं। तस्वीरें उसी बदहाली के चलते बनी स्थिति की हैं। बलौदाबाजार जिले के मुंडा गांव के तालाब में हजारों मछलियां मर गईं। अब इसकी बदबू से लोग परेशान हैं। लोगों को डर है कहीं गांव में कोई संक्रमण न फैल जाए। ग्रामीणों ने ये बताया कि तालाब की साफ सफाई नहीं हो पाती, जिसके चलते ये मछलियां मर गई हैं। एनीकट जर्जर, प्रशासनिक लापरवाही और इसकी मार झेलते किसान। तस्वीरें सूरजपुर जिले के नवगई एनीकट की हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कई बार की। बार शिकायत के बावजूद जब जल संसाधन विभाग और राजस्व विभाग की टीम निरीक्षण के लिए पहुंची तो भारी लापरवाही पाई गई। पाया ये गया कि नवगई एनीकट का गेट बंद नहीं किया गया था, जिसके चलते गोबरी नदी पूरी तरह से सूख गई। पानी की किल्लत के चलते किसानों के फसल की सिंचाई पूरी तरह से प्रभावित है और इसके बाद न्यूज 18 ने किसानों की इस समस्या को प्रमुखता से उठाया। तब कहीं जाकर प्रशासन के कानों पर जूं रेंगी और अब निरीक्षण जांच के बाद एसडीओ तहसीलदार ने एनीकट के बेहतर संचालन का आश्वासन दिया है। जिन नालों में पानी की धार बहनी थी, जिन सोतों से होकर पानी खेतों तक जाता और फसलों को सींचता, वे जलस्रोत आज सूख गए हैं। न केवल ये नहर सूखी, बल्कि सूख गई हैं किसानों की उम्मीदें। गर्मी तपती जा रही है। गर्मी खेती का मौसम है, लेकिन पानी नहीं तो उम्मीदें खत्म। ये आलम है छत्तीसगढ़ के पेंड्रा जिले के परथरा से बंशी ताल के बीच बनाए गए लोअर सोन नहर का। बताया जा रहा है कि 10 साल से इसका निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन अब तक इसे शुरू नहीं किया जा सका। सिंचाई विभाग ने किसानों के लिए करोड़ों रुपए की लागत से नहर का निर्माण तो कराया, लेकिन मकसद कामयाब न हो सका। नहर सूख चुकी है और अब सूखती जा रही हैं किसानों की उम्मीदें। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। जंगल से हाथी लगातार रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। हाथी अब लोगों के दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। तस्वीरें फिंगेश्वर क्षेत्र के ग्राम गनियारी की हैं, जहां 3 दंतैल हाथी गांव में पहुंच गए। बीच सड़क पर मस्त मौला हाथी और दरवाजे के पास घूमते हाथियों को देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि हाथी महासमुंद जिले से गरियाबंद तक पहुंच गए। डर से ग्रामीण सुरक्षित जगहों पर डेरा जमाए हुए हैं। टायर जलाकर हाथियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर सूचना मिलने के बाद वन विभाग ने आसपास के 20 से ज्यादा गांवों में अलर्ट जारी किया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक मैनपुर क्षेत्र में पहले से 32 हाथियों का झुंड मौजूद है। जांजगीर चांपा जिले वासियों की लंबे समय से जारी मांग के बाद साल 2016 में सिटी बस की सुविधा शुरू हुई।
रायगढ़ जिले से 10 सिटी बसें जिले को मिली थी। शुरुआत में तो जिला वासियों ने इनका लाभ उठाया, लेकिन पिछले 4 सालों से यह सुविधा बंद है। सिटी बसें नैला स्थित सिटी टर्मिनल पर खड़ी हैं। खरी बसें जर्जर हो रही है और शहरवासी परेशान। एक तो प्रशासनिक उदासीनता और दूसरी तरफ सिटी बसें नहीं होने की वजह से ऑटो चालकों की मनमानी से लोग परेशान हैं। थोड़ी दूर सफर के लिए उन्हें मनमानी राशि चुकानी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए तमाम कवायद कर रही है, लेकिन सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत रेवापुर के प्राइमरी स्कूल ने व्यवस्था की पोल खोल दी है। ये स्कूल भवन में नहीं बल्कि पंचायत भवन में चल रहा है। इतना ही नहीं, पंचायत भवन में ही पीडीएस दुकान भी संचालित होती है। राशन लेने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लगी रहती है और वहीं चलती है पढ़ाई। पंचायत भवन में संचालित प्राथमिक शाला रेवापुर के 1ली से लेकर 5वीं के नौनिहालों की पढ़ाई में काफी दिक्कत आ रही है। स्कूल का भवन जर्जर होने की वजह से ये स्थिति बनी। 2016 से ऐसे ही हालात में बच्चों को पढ़ना पड़ता है। शिक्षक कहते हैं कि स्कूल को लेकर कई बार अधिकारियों को जानकारी दी गई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी। ऐसा नहीं है कि प्रदेश में रेवापुर का प्राइमरी स्कूल ही ऐसा अकेला बेहाल स्कूल है, बल्कि 50 से भी अधिक ऐसे स्कूल हैं जिसे अपने भवन में नहीं बल्कि कहीं और चलाना पड़ रहा है। ये शिक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में बेमौसम बरसात का दौर जारी है। भोपाल सहित आसपास के कई जिलों में ओले गिरे हैं। इन जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश भी हो रही है। कई जगहों पर आसमान में बादल छाए हुए हैं और बूंदाबांदी भी हो रही है। बदलते मौसम ने किसानों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। प्रदेश में 14 मार्च से 2 सिस्टम एक्टिव हैं। 16 से 17 मार्च से सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। इसके चलते बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। 20 मार्च तक आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने ओलावृष्टि होने और तेज आंधी चलने की आशंका भी जताई है। भोपाल सहित शहडोल संभाग, छतरपुर, टीकमगढ़, कटनी, बैतूल और अन्य जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में लगातार दूसरे दिन तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि और बारिश हुई। बेमौसम बारिश से सबसे ज्यादा किसानों को नुकसान हुआ। गेहूं की तैयार फसल को भारी नुकसान हुआ है। जिले के दामजीपुरा, गेहूंरास, कल्याणपुर, शाहपुर और दूसरे इलाकों में भी ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हुई हैं। बारिश का आलम यह है कि खेतों में पानी का जमाव हो गया है। किसानों की चिंताएं और भी बढ़ जाएंगी जब बारिश का ये दौर आगे भी जारी रहेगा। इधर आकाशीय बिजली गिरने से पिछले 48 घंटों के अंदर 2 ग्रामीण सहित 35 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो चुकी है। मौसम अगले 2 दिनों तक ऐसे ही रहने वाला है। बेमौसम बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। गले में सोने के मोटे मोटे चेन, सभी उंगलियों में सोने की अंगूठी, भारी भरकम सोने का लॉकेट, हाथों में सोने की कड़े, माने जहां देखिए सोना ही सोना, या यूं कह लीजिए चलते फिरते सोने की दुकान। सोने के जेवरात से लैश ये हैं इंदौर के राहुल चौधरी। सोने के शौक के चलते लोग इन्हें गोल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। इंदौर में बीजेपी की पुरुषार्थ रैली में शामिल होने के लिए राहुल पहुंचे, जो रैली में आकर्षण का केंद्र बन गए। गोल्ड मैन के साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों की भीड़ वहां पर लग गई। आपको बता दें कि राहुल चौधरी के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं। उनकी स्टाइलिश तस्वीरों को लोग काफी पसंद करते हैं। शानदार सजावट, पंडित जी करा रहे पूजा, रीति रिवाज के साथ निभाई जा रही गोद भराई की रस्म। लेकिन इस फैमिली फंक्शन में इतने पुलिस वाले क्यों? अब थाने में पुलिस वाले नहीं तो और कौन होगा? गोद भराई की रस्म थाने में ही निभाई जा रही है। ये तस्वीरें हैं सागर की। यहाँ पुलिस ने अनोखी पहल की है। शहर के मोती नगर थाने में पदस्थ महिला आरक्षक अर्पणा कटारे की गोद भराई की रस्म की गई। इसके लिए थाने को फूलों से सजाया गया। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण के साथ रस्म पूरी की। थाने के सभी कर्मचारी खुशियों में शामिल हुए। महिला आरक्षक अपर्णा कटारे की शादी पिछले साल भोपाल के प्रखर शर्मा से हुई थी।
अपर्णा गर्भवती थी, लेकिन त्योहारों के चलते छुट्टी नहीं मिल पाई। गोद भराई की रस्म के लिए अपर्णा ससुराल या मायके नहीं जा पाई। ऐसे में थाने में कर्मचारियों ने मिलकर ये आयोजन किया। रामगढ़ का पतरातू लेक पर्यटकों का पसंदीदा स्पॉट बना हुआ है। G20 डेलीगेट्स के आगमन के बाद पतरातू लेक रिजॉर्ट में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पहले की तुलना में लेक रिजॉर्ट को सुंदर ढंग से सजाया गया है। साथ ही अब यहाँ कई तरह की सुविधाएं भी बढ़ा दी गई है। पर्यटकों के लिए अब यहाँ काफी कुछ है। पर्यटक अब यहाँ घुड़सवारी, स्पीड बोट, नौका विहार समेत क्रूज की सवारी का मजा उठा रहे हैं। बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क भी है। ऐसे में छोटे बच्चों को ये भी डेस्टिनेशन लुभा रहा है। कुल मिलाकर हर उम्र के लोगों के लिए यह काफी कुछ है। दरअसल ये सभी G20 डेलीगेट्स के लिए तैयार की गई थी। डेलीगेट्स के आगमन को लेकर इस लेक रिजॉर्ट को हर तरह की सुविधाओं से लैस किया गया था, जिसका फायदा अब पर्यटकों को मिल रहा है। वहीं पर्यटकों के लगातार आने के कारण स्थानीय नाविकों और दुकानदारों को भी रोजगार मिल रहा है। स्थानीय नाविक अपने नावों के परिचालन तो स्थानीय दुकानदार पर्यटकों को खाने पीने की चीजें और खिलौने बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध माता दरबार वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें वैष्णो देवी के दरबार के पास भीड़ से राहत मिलने के साथ ठहरने की आधुनिक सुविधा मिल सकेगी। इसके लिए भवन के करीब ही दुर्गा भवन का निर्माण किया गया है। करीब 4000 यात्रियों की क्षमता वाले उच्च सुविधाओं से लैस इस भवन का उद्घाटन शनिवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हुई पूजा अर्चना के बाद मनोज सिन्हा ने इस दुर्गा भवन को लोगों को समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दुर्गा भवन का पुनर्निर्माण आने वाले दिनों यानी विशेष रूप से नवरात्र में भक्तों के लिए काफी सहायक सिद्ध होगा। उपराज्यपाल ने कहा, ये भवन 18 महीने में बन के तैयार हुआ है और यह आवश्यक है कि यहाँ पर सुविधाएं निरंतर बढ़े। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि भक्तों की इच्छा पूरा करना हमारा नैतिक दायित्व है और इसकी पूरी कोशिश की जा रही है।